कमाने के बाद एक उच्च पद पे जाने के बाद जिस चीज की हमें कभी कभी न्यूनता महसूस होती है वो है समाधान। और समाधान अगर ढूंढना हो तो केवल सनातन में ही समाधान है। जब हम सनातन का विचार करेंगे, सनातन की विचारधाराएं हम अपने में सम्मिलित करेंगे, तभी हम समाधान तक पहुंच पाएंगे। सनातन क्या है? हमारा भारत विश्व गुरु जो कहलाता है, बनने की कगार पे है, उस राह पर चल रहा है। क्यों भारत को सभी लोग आशा की दृष्टि से देखते हैं? इसका कारण यही है कि भारत में बुद्धिमान लोग तो हर देश में हैं, विद्याएं तो हर देश में उनका प्रचार प्रसार हुआ है, प्रगति हुई है, लेकिन भारत में प्रचार प्रचलित हुई या प्रगति हुई जो विद्याएं हैं, यहाँ के जो विद्वान लोग हैं, चाहे आईटी क्षेत्र में हो, चाहे किसी तंत्र यंत्र क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में ये जो भारत में पढ़े जो साइंटिस्ट हो या विद्वान हो, उनकी डिमांड अन्य देशों में ज्यादा क्यों है? इसका कारण यही है कि सनातन धर्म। क्योंकि हमारे भारत में जो भी बच्चे, जो भी बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, न केवल ज्ञान लेते हैं, न केवल विद्या लेते हैं, उसी के साथ हम संस्कार भी लेते हैं। और जो संस्कार हम अपने साथ लेके उस विद्या को उस संस्कार के साथ जोड़ते हैं, तभी तो विद्या सबके लिए उपकारक बनती है। मैं एक उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा, अगर बचपन से कोई बच्चा पढ़ रहा है, बहुत पढ़ा है, लेकिन उस पर अगर अच्छे संस्कार नहीं है, सनातन के संस्कार नहीं है, तो उस विद्या का उपयोग किस प्रकार से होगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं दे सकते। विद्यावान तो बहुत है, लेकिन वो विद्या जो इंजीनियरिंग पढ़ी है, जो विद्या पढ़ी है, वो विद्या लोगों का कल्याण करने के लिए यूज करे या बम बनाने के लिए यूज करे, ये केवल संस्कार ही निश्चित कर सकते हैं। तो इस विषय में ये मैं कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म का अनुसरण करते हुए हम भारत में जो लोग सनातन धर्म को अपनाते हुए विद्या ग्रहण करते हैं, उस कारण से हम लोगों के सब पूरे समाज में भी हम आदरणीय मोदी जी का भी देखते हैं कि सनातन धर्म का हाथ पकड़ के, सनातन धर्म के छत्र के नीचे रहकर मोदी जी जो भारत का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस कारण भारत की एक अलग सी छवि पूरे विश्व में